स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपनी वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर ऑफ एयर टू 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। इंफॉर्मेशन है हमारा P1 इज इक्वल टू 1 बार, V1 इज इक्वल टू 500 क्यूबिक डेसीमीटर, V2 दिया हुआ है 200 क्यूबिक डेसीमीटर और हमको फाइंड आउट करना है P2 इज इक्वल टू व्हाट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो बाय बायल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना है 1 बार इंटू V1 कितना है 500, P2 कितना है पता नहीं, V2 कितना है 200 क्यूबिक डेसीमीटर। एक जैसा जो है हमारे पास क्या है, यूनिट है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब एक जैसे यूनिट है तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो P2 हमारा क्या होगा, P2 इज इक्वल टू 500 बाई 200, 500 इंटू 1 इज इक्वल टू 500। ये इधर है तो इससे डिवाइड हो गया 2.5 बार। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट इसको आप लोग सॉल्व कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन के। देखिए, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 25 डिग्री सेल्सियस। एक वेसल है 120 ml कंटेन कर रहा है 35 डिग्री सेल्सियस पे, 1.2 बार प्रेशर है। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल, दूसरे वेसल में ट्रांसफर हो रहा है। अब वॉल्यूम 180 ml, मतलब 120 ml से 180 ml इसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है गैस का एट 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस मींस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर क्या होगा। देन हमको फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहां दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू 120 ml, V2 इज इक्वल टू 180 ml, P1 इज इक्वल टू 1.2 बार। पूछ रहा है हमसे P2 इज इक्वल टू व्हाट। टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2 मीन्स अब यहाँ P1 हमारा हो गया क्या 1.2 बार इंटू V1 क्या हो गया 120 ml इज इक्वल टू P2 इंटू 180 ml और P2 is equal to 1.2 into 120 by 180, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12 means 0.42 जा 8 बार।
यहाँ भी P2 हमारा निकल के आ गया। सेम क्वेश्चन था, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे, दोनों बायल्स ला पे थे, इसको किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इज इक्वल टू nRT so that at a given temperature density of a gas is proportional to gas pressure P। डेंसिटी जो है गैस प्रेशर P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हमको शो करना है। किसका यूज करके? PV इज इक्वल टू nRT मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन को से हमको ये शो करना है। तो यहाँ पे प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। PV इज इक्वल टू nRT, यही इक्वेशन हमको यूज करना है। हम जानते हैं और PV इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ये किसके बराबर होता है? मास M के बाई मोलर मास कैपिटल M के। तो हम N के जगह पे क्या रख सकते हैं? M बाई मोलर मास कैपिटल M RT। क्यों? बिकॉज N इज इक्वल टू M बाई M। नाउ वी कैन चेंज, यहां पे M जो है, मास जो है, मास जो है, पहले चेंज कर लेते हैं। P इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? M बाई M। अब V को इधर लेके आ गए तो V हो गया RT, और P इज इक्वल टू M क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा रो और ये हो गया v। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल m को, स्मॉल m इज इक्वल टू रो v बाई m v r t। v से v को हम कैंसिल आउट कर दें, एक ही गैस हमने लिया है यानी मोलर मास हमारा कांस्टेंट है, वही गैस हमने लिया है। सेम गैस के लिए हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। R और T, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट है। M क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस। ये डेफिनिट होगा। कैसा होगा? डेफिनिट होगा। जब उसी गैस का मोलर मास है, जो गैस हमने लिया है उसमें कोई दूसरा गैस ऐड नहीं हो रहा है, तो उसका मोलर मास जो होगा वो डेफिनिट होगा। R भी क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट को अगर हम हटा दें, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी निश्चित हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट तो नहीं, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको डील करेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At 0 degree Celsius, the density of a certain oxide of gas at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar। एक ऑक्साइड है, उसकी डेंसिटी सेम है डाई नाइट्रोजन की जितनी डेंसिटी है 5 बार पे, 2 बार पे उसकी डेंसिटी उतनी ही है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड? ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमको बताना है कि ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो अगर हम
देखिए इसमें समझने वाली बात ये है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर सीधा सीधा हम करें तो डेंसिटी का फार्मूला कहाँ से आया, हम देख लेते हैं। यहाँ PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू M/M RT होगा, क्योंकि n का वैल्यू M/M, स्मॉल m बाई कैपिटल M, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। यहाँ हम P इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, M/M V/RT, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, M को चेंज कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में बाई मास इनटू वॉल्यूम RT। V से V हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर लिया तो हमको मिला क्या, P इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू RT बाई मॉलिक्यूलर मास बाई मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ टेम्परेचर हमारा फिक्स है, टेम्परेचर हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको समझ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, पहली बात ये होगी। या हम रख सकते हैं क्या, यहाँ पे M को अगर हम रख दें तो डेंसिटी इनटू RT बाई P हो जाएगा, या फिर हम M इनटू E करते हैं तो डेंसिटी इनटू RT हो जाएगा। इतना अगर समझ में आया तो डेंसिटी की वैल्यू को इसी तरह, अगर इससे हम डेंसिटी की वैल्यू को निकालें, डेंसिटी की वैल्यू को, तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और नीचे क्या रह गया, RT रह गया। तो डेंसिटी का ये फार्मूला मिल जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे, डेंसिटी के इस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो हमारा दो डेंसिटीज दिया हुआ है, दो डेंसिटीज दिया हुआ है, एक ऑक्साइड का और दूसरा डाइनाइट्रोजन का, एक ऑक्साइड का और दूसरा डाइनाइट्रोजन का। तो ऑक्साइड का जो है हमारा मान लिया हमने ρ1 हो गया, पहली डेंसिटी हो गई। ये क्या हो गया, अब मॉलिक्यूलर मास डाई ऑक्साइड का जो होगा, मॉलिक्यूलर मास डाई ऑक्साइड का जो होगा, मॉलिक्यूलर मास डाई ऑक्साइड का जो होगा M1 इंटू P1 बाई RT, T1 हो गया। और डेंसिटी जो दूसरे का होगा, डाई नाइट्रोजन का होगा, उसको हम M2 P2 बाई RT2 लिख सकते हैं। हम जानते हैं T1 इज इक्वल टू T2, 0 डिग्री, और डेंसिटी भी हमारी क्या है, यानी ρ1 इज इक्वल टू ρ2, डेंसिटी भी दोनों बराबर है, डेंसिटी भी दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मान लो कि इस टेम्परेचर को हम इक्वल कर दें, हटा दें, R गैस कांस्टेंट है, देन हमको मिलेगा क्या, M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2। अब M1 कितने पे, प्रेशर कितना है, 2 बार है, इनटू M1 इज इक्वल टू, अब यहां पे कितना है, 5 है प्रेशर, इनटू M2। M2 कितना, डाई नाइट्रोजन का 5 बार पे जो मॉलिक्यूलर मास होता है नाइट्रोजन का, N2 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 28 होता है, तो यहां पे हम रख सकते हैं 28 मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 का, N का 14 हो गया, 14 ग्राम हो गया, तो इसका 28 ग्राम हो गया, N2 का 14 इंटू 2 मीन्स 28 ग्राम, तो ये 28 रख लिया। देन M1 इज इक्वल टू 5 इंटू 28 बाई
2 मीन्स 14, 14 5 जा 70, तो मोलर मास क्या हो गया 70 ग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। 70 ग्राम आप क्या लिख सकते हो मोलर मास है तो पर मोल, 70 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं इसको। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, 1 ग्राम आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार। 1 ग्राम एक आइडियल गैस है, उसका प्रेशर 2 बार है। When 2 ग्राम of another ideal gas is introduced in the same flask, उसी फ्लास्क में क्या कर दिया जाता है, अगर दूसरे आइडियल गैस B को डाल दिया जाता है तो प्रेशर 3 बार हो जाता है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस का रिलेशनशिप क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं प्रेशर PA इज इक्वल टू कितना है, A गैस का, ए गैस का कितना है 2 बार। PA प्लस PB कितना हो रहा है 3 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। क्यों, जब दूसरा गैस भी इसमें डाल दिया जा रहा है तो 3 बार हो जा रहा है प्रेशर। तो PB कितना होगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बार। ये दोनों का प्रेशर हमको, ये दोनों का हमको प्रेशर मिल गया। तो अब मान लो हमारा नंबर ऑफ मोल्स Na क्या होगा, Na क्या होगा 1/Ma, Nb क्या होगा 1/Mb, या M है यहाँ पे M/Ma, यहाँ पे M/M। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले का क्या है, पहले का क्या है 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस है 1/Ma। अब इसमें 2 ग्राम और दूसरा मिलाया जा रहा है तो इसका मास क्या हो गया 2/Mb। नंबर मोल्स हो गए। अब ये दो चीजें तो हमारे पास आ गई, ठीक है। सेम फ्लास्क में हम ले रहे हैं, सेम फ्लास्क में हम क्या कर रहे हैं ले रहे हैं। तो अब हम यूज करें PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो हमको मिलेगा क्या, A वाले गैस के लिए जब पहले A अकेला था, पहले A अकेला था उस समय हमको क्या मिला PA मिला, V इज इक्वल टू nRT 1/Ma RT। और दूसरे वाले के लिए क्या मिला PBV इज इक्वल टू 2/MB RT। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया पहले गैस के लिए, ये इक्वेशन सेकंड। बाय डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड तो हो गया क्या PAV बाय PBV इज इक्वल टू 1/Ma RT बाय 2/MB RT। अब देखो V से V कैंसिल आउट हो गया, RT से RT कैंसिल आउट हो गया, हमको मिला क्या ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, PA बाई PB इज इक्वल टू MB को ऊपर भेज दिया तो हो गया क्या MB, और यहाँ पे 2 इंटू MA 2MA 2MA, ये हमको मिल गया MB बाई 2MA।
ओके। अब प्रेशर को अगर हम रख दें, प्रेशर को रख दें, पी ए कितना है 2 बार है, तो हमको मिला क्या 2/1 इज इक्वल टू mb/2ma और mb इज इक्वल टू 2 into 2ma इज इक्वल टू 4ma। तो mb जो है ma के यानी एक गैस के मॉलिक्यूलर मास के 4 गुना है। ये रिलेशन आ गया किसमें, दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेज कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन। एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा से डाइहाइड्रोजन बना रहा है। What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts? तो STP पर देखें, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, एट STP पे अगर हम देखते हैं तो रिएक्शन जो हमारा होगा, मान लो एल्यूमिनियम NaOH और प्लस H2O ये मिलके 2 मॉलिक्यूल सबका ले लें तो बनाएंगे 2NaAlO2 प्लस 3H2। तो यहां पे हम देख रहे हैं 2 मोल है, ये 2 मोल है और ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है। 2 मोल इज इक्वल टू कितना ग्राम हो गया, 2 into 27 मीन्स 54 ग्राम। और यहां पे हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसको हम लीटर में लेके चलेंगे, तो या ml में 3 into 22,400 ml इतना प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। 54 ग्राम इतना प्रोड्यूस कर रहा है किस पे, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर 2 से जो है 1 बार प्रेशर पे, 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ पे हम देखें 0.15 ग्राम कह रहे हैं, 15 ग्राम कितना जो है कि हमारा प्रोड्यूस करके देगा। तो हम करें क्या, 3 into 22400 बाई 54 ग्राम, 1 ग्राम का हो गया, इंटू 0.15 कितने ग्राम में कितना लीटर आएगा, इतना ml हमको मिलेगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, अगर इस टोटल को हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलता क्या है, 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 18 हो गया, और 18 से अगर इसको डिवाइड करें तो चलिए 3 से 3 6 जा 0.050 हो गया, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम, यहाँ हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0 मीन्स 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 6 और 5 1 जा 5, 2 डिजिट है, इतना कैंसिल आउट हो गया बाय 3 इज। अब 560 को 3 से अगर हम डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 2 6, 3 8 जा 24, यहाँ पे आ गया 2 0 3 6 जा 18, 2.67 या 0.7 हम लिख सकते हैं, मतलब 186.7 ml किस पे मिला हमको, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मतलब क्या हुआ, अब मान लो हम इसको हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, V1 है कितना 186.7 ml है, P1 कितना है 1 बार है, और
T1 कितना है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे तरफ अब कह रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हमको क्या मिला V2 हमको फाइंड आउट करना है वाट, P2 जो है वो हमारा कितना है 1 बार है, सेम है, और T2 हमारा कितना है 273 प्लस 20 293 केल्विन। अब इसको अगर हम रखें किस पे P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा P1 कितना है 1 बार है, इंटू V1 कितना है 186.7 है, बाई 273 है, इज इक्वल टू P2 हमको पता है 1 बार है, V2 हमको निकालना है, और ये कितना है 293 केल्विन है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 293 इंटू 186.7 बाई 273, ये करीब करीब V2 जो आंसर आता है 203.2 ml के बराबर आता है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स इन अ 9 क्यूबिक डेसीमीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, यानी मोलर मास को या मॉलिक्यूलर मास को, बात एक ही है, यहाँ मोलर मास हम कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ CH4 का मोलर मास कितना है, कार्बन का 12 प्लस 4 1 4 जा 4 16 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन ऑफ CH4 कितना होगा, कितने ग्राम लिया जा रहा है 3.2 ग्राम, 3.2 डिवाइडेड बाय 16 मींस 0.2 मोल n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू। उसी तरह से अब निकालेंगे मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू कार्बन का 12 और 16 गुणे 2 12 और 32 44 ग्राम, 44 ग्राम हो गया 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, हो गया, कितना ले रहे हैं हम 4.4 बाई 44 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। अब देखते हैं प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। PCH4 इज इक्वल टू nRT बाई V इज इक्वल टू n कितना है 0.2, R का वैल्यू हम किस में लेंगे, क्यूबिक डेसीमीटर में है, तो हम क्यूबिक डेसीमीटर में ही रखते हैं, तो 0.082 होता है लगभग 0.082, हाँ 082 इंटू टेम्परेचर कह रहा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस,
27 डिग्री सेल्सियस 27 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो गया 290 केल्विन 290 बाय V। एक मोल अगर हमने 0.2 मोल लिया तो V कितना होगा 0.2 मोल लिया हमने तो V कितना होगा 1 मोल में वॉल्यूम कितना दे रहा है 9 क्यूबिक डेसीमीटर। व्हाट विल बी द प्रेशर exerted by mixture of 3.2 ग्राम of methane and 4.4 ग्राम of carbon dioxide contains in 9 क्यूबिक डेसीमीटर फ्लास्क। 9 क्यूबिक डेसीमीटर फ्लास्क कह रहा है तो 9 क्यूबिक डेसीमीटर फ्लास्क यानी कि 9 ले लें वॉल्यूम को 9 लेना तो इसका प्रेशर निकल के आ जाएगा। ये प्रेशर लगभग अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है क्या 9 से 9 9 जा 81 0.09 के लगभग आएगा 91 के लगभग आएगा 0.009 इतना रख लो बस। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमको मिलेगा 290 अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे पॉइंट में बहुत ज़्यादा नहीं, पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है अगर अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेट करें तो। अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करने लगे यहाँ बोर्ड पे तो हमको लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 290 इंटू 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 9 जा 81 9 2 जा 18 26 इंटू 2 कर देते हैं और 1 2 3 4 डिजिट पे 1 2 3 4 0.522 बार हो गया। ये इतना बार प्रेशर हो गया किसका CH4 का। उसी तरह प्रेशर निकालें हम CO2 का तो फिर से हमको मिलेगा क्या nRT/V इज इक्वल टू, अब ये है n का वैल्यू हमने निकाला है 0.1 इंटू फिर वही r का वैल्यू 0.082 इंटू फिर वही 290/9 तो अब इसका लगभग आधा आ जाएगा यानी कि 0.2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा इतना बार हो। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.522 प्लस 0.261 इज इक्वल टू यहाँ 3 हो गया 0.783 बार हो गया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, कैलकुलेट आप लोग फिर से करेंगे, कैलकुलेट अपने लेवल से कर लेंगे। वैल्यू जो है कि रखे आर की और टी की। इस तरह से ये इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको आप पास्कल में भी कन्वर्ट करना चाहो तो आप जानते हो कि 1.01 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार होता है। तो इसको अगर उससे मल्टीप्लाई करते हो तो पास्कल में भी आपका प्रेशर आ जाएगा। और वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आज के वीडियो के लिए यहीं तक। ये इतने क्वेश्चंस को, ये लगभग 7 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डील किए हैं। अगले वीडियो में, कल के वीडियो में रेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डील किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।